नमस्कार, अभिवादन। हमारा यूपी बोर्ड नित्य प्रतिदिन नए आयाम स्थापित कर रहा है। प्रैक्टिकल एग्जाम होते हैं क्लास 12 में डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए। उसमें जो एक्सटर्नल एग्जामिनर बनते हैं, उन एक्सटर्नल एग्जामिनर को इस वर्ष से प्रैक्टिकल मार्क्स एक ऐप पर अपलोड करने होंगे। ये परिवर्तन आया है यूपी बोर्ड में। इसके लिए क्या करना होगा, आज मैं इसी की चर्चा करूंगा। हम किसी सर्च इंजन पर जाएंगे, जैसे गूगल या अन्य क्रोम या कोई भी जियोस्फीयर वगैरह। हम उस पर टाइप करेंगे upmsp.edu.in, क्लिक करेंगे। हमारे सामने माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। मोबाइल फ्रेंडली है, आराम से हो जाएगी। उस पर पहचान के पास ही लिखा आ रहा है EX 2025। हम उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते के साथ लॉगिन पेज ओपन होगा। हमें यूजर नेम और पासवर्ड फीड करना होगा। सभी एग्जामिनर्स को एक परीक्षक संख्या दी जाती है। जैसे कोई परीक्षक संख्या दी है P2115131072, तो जो उसके लास्ट के जो अंक है ना, जो डैश के बाद लिखे हैं, वही हमारा यूजर आईडी होगा। यानी हमारा यूजर आईडी होगा 15131072। यह हर परीक्षक का अलग अलग है। और जो उसका पासवर्ड है वो परीक्षक की डेट ऑफ बर्थ है। जैसे मान लीजिए किसी की डेट ऑफ बर्थ, फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूं, 21 जुलाई 1995 है, तो उसका पासवर्ड होगा 21071995। हम यूजर आईडी और पासवर्ड करेंगे, नीचे कैप्चा दिया है, कैप्चा को फिल करेंगे। हमारे सामने एक फेज ओपन हो जाएगा। उस फेज पर जो विकल्प पर क्लिक करेंगे, और विकल्प पर क्लिक करने के बाद एक जगह लिखा आएगा डाउनलोड मोबाइल ऐप। हम उस मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लेंगे, इंस्टॉल करेंगे। हमें अपनी परमिशन देनी होगी। हमें याद रखना होगा कि हम इस ऐप को केवल उस अपने एंड्रॉयड फ़ोन में इंस्टॉल कर पाएंगे जो 10 वर्जन या उससे ज़्यादा वर्जन का है। 10 वर्जन से नीचे के वर्जन के एंड्रॉयड फ़ोन में यह ऐप इंस्टॉल नहीं हो पाएगा। इंस्टॉल करने के बाद हम ऐप को ओपन करेंगे। ऐप को ओपन करने के बाद हमें पुनः लॉगिन करना होगा। जब लॉगिन करेंगे तो यूजर आईडी और पासवर्ड की आवश्यकता होगी। यूजर आईडी सेम वही होगा जो हमारी परीक्षक संख्या है। लास्ट की जो डिजिट है ना, जैसे P के आगे 21 या 1213 लिखा, उसे छोड़ देंगे। डैश के बाद के जो डिजिट्स होंगे वही हमारा यूजर आईडी है। पासवर्ड सेम है, वही हमारी डेट ऑफ बर्थ है। उस डेट ऑफ बर्थ को फीड करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको जो परीक्षक हैं हमारे एग्जामिनर साहब, उनको जो आवंटित हुए विद्यालय, उनकी सूची दिखाई देने लगेगी। हमें क्या करना होगा, हम जिस विद्यालय में पहले जाएंगे उसी विद्यालय में जाकर उस अपने विद्यालय का चयन करेंगे, और विद्यालय का चयन करने के बाद कैप्चर इमेज पर क्लिक करेंगे। जब हम कैप्चर इमेज पर क्लिक करेंगे, हमारा कैमरा ओपन हो जाएगा। हमसे कुछ एक्सेस मांगेगा, भाई कैमरे को एक्सेस करना है, लोकेशन को अपनी ओपन करनी होगी, उसे एक्सेस हम कर लेंगे। और हमें एक फ़ोटो उस पर अपलोड करनी होगी। उस फोटो में उस कॉलेज के जहां हम गए हैं उनके प्रिंसिपल सर की, जो इंटरनल एग्जामिनर है उनके साथ एग्जामिनर, इंटरनल एग्जामिनर और प्रिंसिपल सर की एक फ़ोटो उस पर अपलोड करनी होगी। अपलोड करने के लिए लोकेशन को तो हमने ओपन कर ही दिया है। एक विंडो ओपन हो जाएगी। टेक फोटो पर क्लिक करेंगे। टेक फोटो पर क्लिक करने के बाद एक फ़ोटो, अपना कैमरा हम सेट कर लेंगे भाई किस चीज़ का फ़ोटो हम ले रहे हैं, और जियो पैरामीटर्स के साथ फ़ोटो क्लिक हो जाएगी। अपलोड इमेज पर क्लिक करेंगे और वो इमेज अपलोड भी हो जाएगी। आप देखेंगे उस इमेज पर डेट, टाइम और जो जियो पैरामीटर्स हैं वो सब आ जाएंगे। अब सर्वर का कार्य अपने आप स्टार्ट हो जाएगा। जो विद्यालय है उन्होंने यूपीएमएसपी पर अपने विद्यालय के जियो पैरामीटर्स पहले से ही फीड कर रखे हैं, और एक आपने अब अपने जियो पैरामीटर्स इमेज के साथ चले गए। इन दोनों जियो पैरामीटर्स का क्या होगा, मिलान होगा। अगर वो दोनों जियो पैरामीटर्स सेम पाए गए, अगर वो जियो पैरामीटर्स एक ही हुए, तो आपकी फ़ोटो क्या होगी, अपलोड हो जाएगी। अन्यथा आपके सामने मैसेज आ जाएगा कि भाई ये लोकेशन सेम नहीं है, आप उस पोजीशन पर नहीं हैं, या वो जियो पैरामीटर्स की पहले की जो लोकेशन दी हुई है वो गलत थी या आपकी गलत है। आपके सामने मैसेज शो हो जाएगा, प्लीज़ रिपोर्ट एट द करेक्ट लोकेशन। आपको करेक्ट लोकेशन पर जाना होगा, है ना। वैसे ऐसा होगा नहीं, क्योंकि आप उसी लोकेशन पर होंगे तो सेम पैरामीटर्स होंगे, वो आपकी फ़ोटो अपलोड हो जाएगी। एक कॉलेज के बाद जब आप दूसरे कॉलेज पर जाएंगे तो और दूसरे कॉलेज की फ़ोटो आपको अपलोड करनी होगी। जो फ़ोटो की संख्या ऊपर 0 थी वो पहले 1 हो जाएगी, फिर 2, फिर 3, इस प्रकार चलती चली जाएगी। फ़ोटो को अपलोड करने के बाद आपको
लॉग आउट करना होगा। ऐप से लॉग आउट कराने के बाद आप अपना प्रैक्टिकल एग्जाम्स कराएंगे। आप और फोटो भी क्लिक कर सकते हैं अपने लैब के साथ, बच्चों के साथ प्रैक्टिकल करते हुए। और उसके बाद जब प्रयोगात्मक परीक्षा आपकी संपन्न हो जाएगी तो विद्यालय परिसर में ही आपको मूल्यांकन करना होगा। और मूल्यांकन करने के बाद ओपन करेंगे, और ओपन करने के बाद आप 3 डॉट पर क्लिक करेंगे और मूल्यांकन विकल्प पर क्लिक करेंगे। मूल्यांकन विकल्प पर क्लिक करने के बाद आपके सामने आपको आवंटित परीक्षा केंद्रों की सूची सामने दिखाई देगी। आप उस परीक्षा केंद्र का जिसका आपने फोटो अभी अपलोड किया था उस पर क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद विद्यालय कोड का चुनाव करेंगे और अपडेट मार्क्स पर क्लिक करेंगे। अपडेट मार्क्स पर क्लिक करने के बाद फिर से वो लोकेशन की परमिशन आपको देनी होगी। फिर से जियो पैरामीटर्स का मिलान होगा, जियो पैरामीटर्स का सत्यापन होगा। यदि आप विद्यालय परिसर से दूर हैं, मान लिया पहले अगर आपने एग्जाम ले लिया, हम कॉपी घर आकर चेक करते थे और आपने यही गलती दोबारा से कर दी कि कॉपी लेकर भी हम बाहर आ गए और उस परिसर से बाहर आ गए, तो हम अपने मार्क्स को अपडेट नहीं कर पाएंगे। यानी हमें परमिशन देनी पड़ेगी और पैरामीटर्स का, जियो पैरामीटर्स का मिलान होगा, और जियो पैरामीटर्स का मिलान होने के बाद ही आप मार्क्स को अपडेट कर पाएंगे, अन्यथा आपकी प्रक्रिया निरस्त कर दी जाएगी। जियो लोकेशन का सत्यापन होने के बाद आप क्या करेंगे, मार्क्स अपलोड पर क्लिक करेंगे और आप उस विषय के मार्क्स जिसका आप प्रैक्टिकल लेने गए हैं, बच्चों के आगे एक लिस्ट ओपन होगी। जिस बच्चे को आपने जितने मार्क्स दिए हैं उसको आप अंकित कर पाएंगे। अनफेयर मीन्स के लिए वो अगर कोई ऐसा केस आता है, वैसे प्रैक्टिकल में ऐसा केस आने की संभावना बहुत कम रहती है, पर उसके आगे आप UFM लिखेंगे। अगर कोई बच्चा ट्रांसफर स्थानांतरित है तो TR लिखेंगे। एब्सेंट बच्चा है तो उसके आगे आप AA लिख देंगे। मार्क्स अपलोड करने के बाद आप नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे और नीचे स्क्रॉल करने के बाद आएगा सेव स्टूडेंट प्रैक्टिकल मार्क्स, सो होगा, उस पर क्लिक करने के। क्लिक करने के बाद आपको फिर से एक इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि क्या आप अपने डेटा को फाइनल सबमिट करना चाहते हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी संशय है तो आप दोबारा से उसे रीचेक कर लीजिए और रीचेक करने के बाद उसे सेव कीजिए। डेटा सेव होने के बाद फाइनल सबमिट कीजिए। फाइनल सबमिट होते के साथ ही ये सब कुछ आपका डेटा सचिव महोदय को, क्षेत्र सचिव साहब को चला जाएगा। वैसे भी आदरणीय भगवती सिंह जी ने यूपी बोर्ड को एक नए आयाम दिए हैं और यह भी उनका एक नया आयाम है। उनका भी आभार। और इस प्रकार आपका जो डेटा है वो सुरक्षित हो जाएगा। आप उसमें अब चेंज नहीं कर पाएंगे अपने घर आकर, और उसका प्रिंट आप जरूर ले पाएंगे। आपने परीक्षा केंद्र की परीक्षा संपन्न कर दी, परंतु आपको कुछ प्रॉब्लम हुई या कोई कंप्लेंट आपकी है तो आप वहाँ से तो लॉग आउट कर लेंगे। उस परिसर में ही या परिसर से बाहर भी या अपने घर आकर भी आप फिर से लॉगिन करेंगे। अगर कोई कंप्लेंट है तब, ऐसा वैसे होता नहीं है नॉर्मली। आप फिर यूजर ID पासवर्ड का यूज करेंगे और आपके सामने जो आप लॉगिन करने के बाद पेज ओपन होगा तो जितने विद्यालय आपने परीक्षा ली है उनके आगे एक नया कॉलम ओपन हुआ आएगा रेज कंप्लेंट के नाम से। आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद एक सेंटर कोड, सब्जेक्ट और एक आप रिमार्क दे पाएंगे उस परीक्षा केंद्र के बारे में जो भी आपकी कंप्लेंट है, या कोई भी डॉक्यूमेंट फाइल जिसका साइज 50 KB से 300 KB के बीच होना चाहिए, उसकी PDF बनाकर आप उस पर अपलोड कर पाएंगे और आपकी कंप्लेंट क्षेत्रीय सचिव साहब को और सचिव साहब को सीधा फॉरवर्ड हो जाएगी। पर ऐसा नॉर्मली होता नहीं है। आशा करता हूं कि इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी कि एक्सटर्नल एग्जामिनर अपने प्रैक्टिकल मार्क्स कैसे अपलोड करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।